नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एजुकेशन आइट्स में स्वागत है। आप लोगों को इससे पता है कि यूपी आर ओ का हम पीआरयू कर रहे थे। उस सिलसिले में ये आपका जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था यूपी आर ओ ए आर ओ का, ठीक है, यूपी आर ओ ए आर ओ का, ठीक है, जो कि कैंसिल हो चुका है, उसी का हम पीआरयू कर रहे हैं। ठीक है, जो कैंसिल हुआ है वही वाला एक क्वेश्चन पेपर है, उसी को आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप पीडीएफ अगर इसको चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में राय अपनी देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 2023 वाराणसी को अपना पहला पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये आपका जो संघाई SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको द्वारा किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 16 सितंबर 2022 को संघाई संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई, जो कि 22वीं शिखर सम्मेलन बैठक वाराणसी के 2022-23 की अवधि हेतु पहली SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत 2022-23 के दौरान वाराणसी के अनेक कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किए गए हैं। उसके बाद 17-18 मार्च 2023 के मध्य संघाई संगठन पर्यटन मंत्रियों द्वारा इसकी बैठक बनारस में संपन्न हुई है, वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, तो ये सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था? नहीं, उनकी पत्नी का गीतावली नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर सिर्फ एक सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गाँव में तो हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था, और जो माता का नाम था कुशली था। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। आप इस क्वेश्चन से ये सीख ले सकते हैं कि जो उनके पिताजी का नाम है, उसके बाद जो उनकी माता जी का नाम है, वो आप ध्यान में रखते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या पता इनसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका जो घटना चक्र है उसका है, इसमें कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और इसमें जो भी तथ्य और साथ दिए हुए हैं वो घटना चक्र के द्वारा दिए गए हैं, और जहाँ से दिए गए हैं उनका इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, सिलेक्टेड नोट्स के यहाँ पेज नंबर 269 से दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो गया था, तो इसकी जो आंसर की है या फिर इसका जो भी कोई आंसर है वो आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस वजह से आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग स्रोत लिखे हुए हैं कि कहाँ से ये चीज़ लिया गया है। ठीक है, ऐसे आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे। इसमें कथन और जो अभिकथन है उनमें से सही चूज़ करना है। समाज जो कौमुदी है वो बंगाल के एक साप्ताहिक संपादक राजा राम मोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा निंदा करने के लिए उनके आलेख इसमें प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों सही है, और लेकिन जो आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं करता है अभी। ठीक है, आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए हमें, शायद आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, रेड कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइटर रहेगा। 4 दिसंबर 1941 को राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को लॉन्च किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह अखबार क्रेडिट में राजा राम मोहन का नाम नहीं था। ठीक है, इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक है, अखबार में केवल सतीदाह विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने की आंदोलन के सबसे आगे था, बल्कि इसमें अन्य प्रगतिशील मूल्यों को भी समर्थन इसमें किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप ये मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन है, ये अब इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के जो भी हैं, ठीक है, इनको हम छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन उत्पादक कर्नाटक क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो आपका कर्नाटक में कौन सा स्थित नहीं है? तो कर्नाटक में आपका जो ये सी है, सी ऑप्शन है, ये आपका जो श्रीकाकुलम है, ये आपका इसमें नहीं है। शिमोगा बेलचारी चिकमंगलुरु कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, जबकि जो श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश में एक जिला है जो कि मुख्यतः क्वार्टज फेल्सपाइड और फेरो मैग्नीशियम खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मैग्नीशियम उत्पादन 3 बड़े राज्य शामिल है। उसमें से पहले नंबर में मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और फिर उसके बाद उड़ीसा आता है। ठीक है, क्रमशः 34%, 24% और 18% इनका योगदान है इनमें। नेक्स्ट चलते हैं। रोसकॉस्मोस चंद्रमा पर लूना 25 मिशन के उद्देश्य से चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करता है।
रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑटोमेट समझौता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने फैक्ट कहाँ से लिया है, इन्होंने कहाँ से लिया है, ये द दृष्टि IAS से लिया हुआ है, पेज नंबर 123 2024 का करंट दृष्टि इशू जो आता है यूट्यूब प्रोग्राम, उनसे इन्होंने इसका आंसर वेरीफाई किया है। किसने किया है? घटना चक्र ने किया है, मैंने नहीं किया है। ठीक है, इस सारा जो भी है वो घटना चक्र का है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लूनर रूसी 25 चंद्र मिशन था। यह विगत वर्षों में 47 वर्षों रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फोगेट रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और रूस ने एवं चीन मिलकर इस अमेरिका में ऑटोमैनिक समझौते के तहत ILRS के परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 2027 में लूना 26 और वर्ष 2028 में लूना 27 लॉन्च करने की योजना भी बनाई जा रही है। ठीक है, जो कि ILRS परियोजना की प्रमुख भूमिका में निभाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंदनी कृषक समृद्धि योजना पर विचार करना है। इस योजना में जो केवल साहीवाल, गिर, थरपार और गंतांगरी प्रजाति के दुधारू गायें शामिल की गई हैं। लाभार्थी के पास गौ पालन कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आपका ऑप्शन है यहाँ पर, तो हमारा सिर्फ आंसर एक ही सही है, तो इस तरह से बी, हाँ बी सही है आपका। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। नंदनी कृषक समृद्धि योजना राज्य में मवेशियों की नस्ल को सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के तहत एक हिस्से के रूप में की गई है। प्रथम चरण जो कि 2023-24 के प्रदेश में 10 मंडल मुख्यालयों में जनपद में, उसमें से शामिल कौन सा? अयोध्या, गोरखपुर, बनारसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली और संचालित किया जाना है। इस योजना के में साहीवाल अथवा गिर अथवा थार प्रकार नस्ल के 20 गोवंश के साथ 5 गंगातीरी नस्ल की गायों को हेतु 30,50,00,000 रुपये का अनुदान 30,50,000 का अनुदान दिया गया है। ठीक है, 30,50,000 का। लाभार्थी की पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? लाभार्थी वहाँ का स्थानीय निवासी हो। ठीक है, आधार कार्ड पहचान वहाँ उपलब्ध हो उसका, और गोपालन अथवा मवेशी पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष वहाँ पर लिखा हुआ था लेकिन 1 नहीं है, 3 वर्षों का कम से कम अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अभी कहाँ से लिया गया है इनके द्वारा, तो आप देख सकते हैं ई दृष्टि से लिया गया है। कथन कारण देखना है। जौनपुर में सिराज-ए-हिंद नामक नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रचलित था। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इसका आंसर है, तो आपका आंसर बी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश के सबसे महान शासक थे। वह विद्या और कला प्रेमी थे। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी कला कहते हैं, का उदय होता है। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई हैं, उसमें से हिंदू प्रभाव चिन्ह झलकने लगे हैं। उसमें स्वयं सिराज-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी। उसके समय पर जो जौनपुर की संस्कृति की चारों तरफ फैली हुई थी, प्रचलित थी, और जौनपुर में जो भारत पूर्व का सिराज नामक विख्यात भी हो चुका था। ठीक है, ये जो मैथ वाले क्वेश्चन है ये मैं छोड़ रहा हूँ, मैथ रीजनिंग के, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है हर चीज़। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जूट उत्पादन में पीली क्रांति के कारण बढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, ये वाला आपका गलत है, बाकी ये सही है। देखते हैं क्यों है। FAO 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश भारत है। उसके बाद बांग्लादेश से दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड ग्लास 2022 के अनुसार विश्व में कृषि 2020 में भारत का जूट उत्पादन दूसरे स्थान पर, जबकि जो बांग्लादेश है प्रथम स्थान पर रहा है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, अतः ये एक सही है और आर गलत है। ठीक है, पीली क्रांति आप लोग जानते होंगे, तिलहन उत्पादन था, उसमें काफ़ी फेमस था। निम्नलिखित में से गुप्त प्रशासनिक विभाजन का सही कालक्रम क्या है? भूति, विषय, तिथि, ग्राम। विषय, भूति, भुक्ति, विधि, ग्राम। विधि, भुक्ति, विषय, ग्राम। उपयोग में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है ये जो गुप्त प्रशासन काल था उनका सही कालक्रम क्या था। तो आपका पहले उसमें भुक्ति आ जाता है, उसके बाद जो विषय आता है, उसके बाद विधि आता है, फिर ग्राम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए आंसर हो जाता है। गुप्त काल के समय में भुक्ति नामक प्रांतों को विभाजित किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्र है, राष्ट्र कौन चलता था? सम्राट। देश या भुक्ति, उपरिक। विषय कौन देखता था? विषयपति।
विधि किसे कहते हैं, कौन देखता था, आयुध या विधि महत्व ग्राम में ग्रामिक या अष्टकुला अधिकारी होता था। ठीक है, यह आपका गुप्त काल का प्रशासन का ढांचा है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे थोड़ा। इसमें भी कथन कारण मिलाना है। अक्टूबर 1940 को गांधी जी के ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। यह सत्याग्रह सीमित रखा गया था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों ठेस पहुँचे। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही है। ये सत्य है, किंतु जो आर है वो आपका असत्य है। देखते हैं क्यों असत्य है। जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद जो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन में शर्मिंदा न होना पड़े। ठीक है, हिंदी में पूछे गए प्रश्न के अनुसार डी उत्तर सही है, परंतु जो प्रश्न अंग्रेजी में भाग एम्बेरेंस का अर्थ है आलिंगन या अपनाना होता है का कारण आर सही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर सी माना जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने कहाँ से ये सोच से इसका आंसर फाइंड किया है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो ये आल्कसेट का क्रिस्टलीकरण करने का कारण इसका निर्माण होता है पथरी का। वृक्क या गुर्दे की पेपिलिन्स की खनिज लवण में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र में रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम आर्जन के कारण गुर्दे और पथरी या अंशमारी स्टोन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो संस्थान और कुछ युग में थे उनको सम्मिलित करना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका पूरा दिया हुआ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है, मखदूद में है। भारतीय चारा अनुसंधान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि सूक्ष्म ब्यूरो मऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, ये नहीं, वाराणसी में नहीं है, ये आपका देखते हैं कहाँ है। छोड़कर जो विकल्प सही है, क्योंकि भारतीय जो कृषि अनुसंधान वो आपका मेरठ है जो कि यूपी में है। ठीक है, इसलिए ना कि बनारस में आता है। विकल्प डी अपना गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप मेरठ। ठीक है, क्या लिखेंगे, मेरठ। G20 सेकंड सम्मेलन 2023 के संबंध में इसमें कौन सा कथन सम्मेलन नहीं है। ठीक है, उस समय चर्चा में काफ़ी था। ब्राज़ील जेको विंडोज। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, 9 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन में 2023 के आयोजित भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया। इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जेको विडोडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडिज, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा अन्य G20 के देश के राष्ट्र प्रमुख अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, चंद्रयान मिशन में लैंडिंग के आसपास की भूमि चट्टानों के तत्व संयोजन को ज्ञात करने के लिए कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था, तो जो ये अपेक्स है वो प्रयोग किया गया था। चंद्रमा 3 के रोबोट अपेक्स अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उद्देश्य चंद्रमा में लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा एवं चट्टानों को रासायनिक संगठन, ये आपका दिया हुआ यहाँ पर, का पता लगाना था। ठीक है, एग मार्क के संबंध में इनमें कथनों में कौन सा सही है। एग मार्क कृषि उत्पादक गुणवत्ता का सूचक है। एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं अभी, तो इसमें जो आपका डी ओनली 1 ही सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सूचक है। इसका प्रमाण पत्र भारत में सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। एग मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1934 द्वारा लागू होता है, जो वर्ष 1986 में संशोधन किया गया था। ठीक है, कौन सा कथन सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। चीनी उद्योग गन्ने की कम उपज में पेराई सत्र उद्योग असंतोषजनक अवस्था में चीनी उत्पादन की समस्या जनित है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों सही है। आंकड़ों के अनुसार जो चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश के देश में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी स्थित है। देश में चीनी प्रथम मिल 1903 में उत्तर प्रदेश में देवरिया में जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मिल उत्तर प्रदेश 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की तुलना में गन्ने की उपज कम है। साथ ही गन्ने की अधिक कीमत होने के कारण कम पेराई, सख्त तथा असंतोषजनक अवस्था, पुरानी मिलें आदि को भी चीनी उत्पाद के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः कथन 2 भी सत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला निम्नलिखित में विचार करना है।
यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो आपका इसमें सिर्फ एक से ही भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि ये इसके द्वारा किया गया था। और देखते हैं अभी 22 से 2 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय मेला आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका आयोजन केटी फाउंडेशन था फोर्थ वन बुक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, ना कि भारत सरकार के द्वारा किया गया था। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण होता है? कि अपावर्तन जो रिफ्लेक्शन होता है उसी कारण ऐसा जान पड़ता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए जिनमें से एक से अधिक कथन एक दूसरे कारण बना गया है, कथन कारण वाला है। बंद शीशे की खिड़कियों में दरवाजों वाली कार यात्रा करते समय व्यक्ति को आकाशीय बिजली आघात सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार के अंदर खाली चालक की तरह ही व्यवहार करती है, अतः कार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। देखते हैं अभी। तो आपका इसका आंसर बी सही है। ए आर दोनों सत्य है। आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। कार के मूल रूप में एक धातु के आवरण इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार धातु आवरण के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वह केवल कार के धातु भाग से होकर ही गुजरेगी और अंदर स्थित व्यक्तियों को नहीं टकराएगी। हालांकि इस स्थिति में कार के अंदर स्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेंगे जब कार की खिड़कियां व दरवाजे पूरी तरह से बंद रहेंगे। यात्री कार के अंदर किसी भी धातु वाले हिस्से को न छू रहे हों, ठीक है। मतलब आप कार के जो शीशे दरवाजे हैं सारे बंद होंगे तभी आप बच पाएंगे, और कोई जो मेटल की वस्तु उसको न छुएंगे तो आप इससे सेफ रहेंगे। बोर्ड और मुख्यालय उनके सुमित कहाँ कौन कौन सा है? मसाला बोर्ड कोची में आपका है। कॉफ़ी बोर्ड आपका हैदराबाद में नहीं है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता हैदराबाद में कॉफ़ी बोर्ड होने का। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु में स्थित है। चाय बोर्ड आपका कहाँ है? कोलकाता में है। और रबड़ बोर्ड आपका कोटयम जो कि केरल में पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची जो कि केरल में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड का जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा नियंत्रण में आता है कोलकाता का। भारतीय जो रबड़ बोर्ड है उसका मुख्यालय कोटयम जो कि केरल में स्थित है, ये, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। संगीत जो कुछ नाटक अकादमी है उनको मैच कराना है। इनकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह बनारस में स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, ना कि बनारस में है। उसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। इस प्रकार दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है। स्रोत इसका क्या है? उत्तर प्रदेश तहसीलदार, पेज नंबर 144, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ चित्रकारी हैं और राज्य हैं, उनको मैच कराना है, ठीक है। इससे अच्छा हम यहीं पे देख लेते हैं। आपका आंसर डी है, सही है। यहाँ पे देखते हैं चित्रकारी जो मधुबनी है ये बिहार से है, फेमस है। लोपाक्षी है ये आंध्र प्रदेश से है। पट्टचित्र है ये उड़ीसा से है। और जो वारली है ये भी महाराष्ट्र से है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दो चाहे ध्यान में रखेंगे, दो ध्यान में रखेंगे, वैसे वो चार ध्यान में रखना चाहिए आपको। ये आपका मैथ का सवाल है, आप खुद देख लेंगे एक बार। कुछ तेल की शोधनशाला है और राज्य है, कहाँ कहाँ से देखते हैं भी, ठीक है। हम सीधा आंसर पे चलते हैं, इसमें कोई देखने वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ, बरौनी बिहार में है। बोगाई गांव असम में पड़ता है। बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो कोयल है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इससे गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन मिलता है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा उचित प्रबंधन का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आपका इसमें दोनों आपका सही है। मिराद सिकंदरी गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य सुख समृद्धि का वर्णन करता है। इसमें वर्णित कुछ शासकों के शासनकाल में व्यापारियों द्वारा सड़कों की सुरक्षा के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख मिलता है। अतः स्पष्ट है दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, ठीक है। तो दोनों आपका सही है। गाजा पट्टी वर्ष 2007 में हमास के शासन में है। या मध्य पूर्वी मिस्र इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा लगती है। वो एक पतली पट्टी है, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल 360 किलोमीटर है, जो कि 2012 में हमास तत्कालीन प्रमुख अहमद जाबरी इस्माइल को मार दिया था। अभी आप देख रहे हैं कि जुलाई जो ईरान का कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास को टारगेट किया गया है, पेजर अटैक वगैरह सब हो गए हैं, ठीक है। तभी कॉन्फ्लिक्ट में है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को, ये आ सकता है। और ईरान और इजराइल से जो भी आपको हमास से रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ है उसको आप कवर करके अच्छे से जाएंगे पेपर देने से पहले एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बेड अब वो ये नया वाला आ चुका है, बाकी फिर भी वो देख लेते हैं। बेड का आकार 7 करोड़ 60 लाख था। राजकोष घाटे 84 करोड़ 883 लाख था, करोड़ रुपए था, ठीक है। तो आपका सिर्फ 20 सही है, ओनली 2 सही है, पहला गलत है। इफेक्ट है, आप देख लेंगे। रीजनिंग वाला हम छोड़ के चल रहे हैं। साइमन कमीशन के बारे में कुछ बात है इसमें 2 बार भारत में दौरा किया था। इसका दूसरा कार्यकाल 11 अक्टूबर 1929 13 अप्रैल 1930 तक था। ये आपका गलत है, ठीक है, केवल एक ही सही है। 2 बार हुआ था, 2 बार कब हुआ था? एक तो हुआ था 31 मई 1928 और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 13 अप्रैल 1929 तक किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति से दूसरा कथन असत्य है। इसरो ने लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, बिल्कुल, मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम, ठीक है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। नहीं, नवंबर में नहीं किया गया था, नहीं सही है, ठीक है, दोनों सही हैं, हाँ नवंबर में किया गया था, ठीक है, नवंबर में किया गया था। आपका बी आंसर है डी। भारतीय मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मोम के नाम से जाना जाता है। इसे मिशन को PSLV C-25 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन का उल्लेख था। उल्लेखनीय कि भारत ऐसा पहला राष्ट्र है जिसने अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। मिनी माता रोग का कारण क्या होता है? तो मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी जो पोल्यूटेड वाटर होता है उससे मिनी माता हो जाता है। मिनी माता रोग मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है। इस सर्वाधिक प्रभाव केंद्र तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ठीक है। और इसे तमाम रोग होते हैं, जिससे उल्लेखनीय है कि इस रोग के कारण शरीर का अंग, ओंठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है, ठीक है। कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। लाल मिट्टी रंग में लोहे के उच्च दाब के केवल बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होती है, सही है। उनमें से आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस कमी होती है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर डी है। देखते हैं भी, डी आपका ये यहाँ पर है, ये वाला डी है, ठीक है, ये वाला डी है। वो गलती से यहाँ भी सी राइटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ। लाल और मिट्टी रंग लोहे में तत्व बाजार के लोहे व्यापक प्रसार कारण होता है, अतः कथन ये सत्य है। इसे मिट्टी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम, ह्यूमस आदि कमी होती है और ये पोटास में काफ़ी समृद्ध होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आता है आप सामान्य ज्ञान, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कौन सी कथन सत्य इसमें से है, ठीक है। तो अंग्रेज साम्राज्य ग्रेनाइट चट्टान के स्थापित करना था। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की गई थी। तो आपका इसमें जो 2 है वो आपका सही है और एक आपका गलत है। देखते हैं कि गलत है। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 में की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 2 सही है। कर्जन ने कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट के उकेरा गया है या क़यामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा धार्मिक कर और कायम रहेगा। तो स्पष्ट है कथन एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के जो महान न्यायवादी हैं उन पर विचार करना है। क्या क्या है? तो प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा सही है, ठीक है। हाँ, आपका दूसरा ही सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के विषय के परामर्श देता है या भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा केवल नियुक्त किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या अपना पद धारण करता है। इस तरह कथन एक असत्य हो जाता है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद में बैठने में भाग लेने, बोलने का अधिकार, परंतु वह मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
उत्तर प्रदेश का थोड़ा विचार कीजिए। आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। ठीक है, तो यह आंसर एक हो जाएगा आपका। आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव आगरा शिल्पग्राम 18 से 27 फरवरी तक 2023 में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन 17 से 27 फरवरी 2024 तक आगरा में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, मैं कालक्रम अनुसार इनको बैठाना है। ठीक है, हम सीधा आंसर पर चलते हैं, वही हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत सार्वजनिक शौचालय के जनक कौन है? बिंदेश्वर पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकी CR राव का निधन भी 22 अगस्त 2023 को हुआ था। उसके बाद जो रुद्रा वीणा वादक उस्ताद अली जाकी हैदर का 8 सितंबर 2023 को निधन हुआ। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। 9 फरवरी 2024 को MS स्वामीनाथन के मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? RR और गंगूबाई कठियावाड़ू क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेट द नबी इन्फेंट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका D हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 आपका सही है, ये आप पढ़ लेंगे, अब इतना इम्पोर्टेंट रिलेवेंट रहा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों को संरक्षित करना था, तो आपके ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पीड़क जंतु से भिन्न किसी बंदी वन्य प्राणी जंगल में सुरक्षा प्रदान करने हेतु ढांचा प्रदान किया जाता है, न कि केवल सिर्फ जंगली हाथियों को, अतः एक गलत हो जाता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था 1992 में शुरू होता है। इसका उद्देश्य जंगली और जो बंदी हाथी हैं उनको संरक्षण प्रदान करना शामिल है, तो इस तरह से आपका कथन 2 भी गलत हो जाता है। ठीक है, कथन और कारण। हिमालय उत्तरी ढलानों के दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण करता है। हिमालय के दक्षिण ढलानों में उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम। आंसर इसका ये है। ठीक है, ये असत्य है, किंतु R जो है वो सत्य हो जाता है। कैसे देखते हैं। हिमालय के क्षेत्र में दक्षिण ढलान पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा सूर्य तप दोनों ही अधिक प्राप्त होती हैं। इसी कारण हिमालय क्षेत्र में दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश की राजधानी है? रीगा, रोटलैंड, जाब्रेक, ज्यूरिच। ठीक है, तो आपका आंसर ए है, 2 और 4। ठीक है, रीगा लिथुआनिया की राजधानी है और रोटरडैम नीदरलैंड के एक शहर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जबकि जाग्रेता क्रोएशिया की राजधानी है, और जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाती है। ठीक है, ये कुछ पर्वत है और महाद्वीप को मैच कराना है। सीधा आंसर पर चलते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में है। अल्ताई पर्वत जो कि दक्षिण एशिया में है, और जो अल्पस पर्वत है वो आपका यूरोप में पड़ जाता है। अल्पशेनियन जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कारण। नरगिस मोहम्मद 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती थी। ठीक है, तो आपका आंसर ए सही है, ए सत्य है, किंतु जो आर है वो असत्य है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरान के नरगिस मोहम्मद को प्रदान किया गया है। यह उन्हें ईरान में महिलाओं से उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी प्रकार के मानव अधिकारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को प्रदान किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार के संविधान भाग 3 US के बिल के ऑफ राइट्स के आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ठीक है, तो आपका CPS में B और C ही सही हो जाता है, B C D। ठीक है, तीनों आपके सही हैं, तीन सही है कि B C D एक गलत है। भारतीय संविधान भाग 3 में अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स के लिए गया है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान की उद्देश्य का विचार न्यायिक प्रणालियों को न्यायिक स्वतंत्रता के लिए इत्यादि लिए गए हैं। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है।
प्रोफेसर केसी व्योम के अनुसार भारत के संविधान अर्धसंघीय फेडरल संविधान है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के सभी प्रकार संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकारों और नीति सिद्धांतों को तुलना में सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल हो जाता है। ठीक है, सम्मिलित करना है इन्हें। डायरेक्ट हम आंसर पर चलते हैं, टाइम बचेगा हमारा। और से आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, ए का आपका 3, बी का आपका 1, सी का आपका 2 और डी का आपका 4 आता है। ठीक है, तो जय वर्मा सिन्हा कौन है? तो ये कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। मनोज नाथ कौन है? तो टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक हैं। श्रेथा थवीशन कौन है? थाईलैंड की पीएम है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति हैं, चर्चा में थे अभी भी। ठीक है, ये आंसर है, बाकी वही सब लिखा हुआ है। आदिम निर्माण प्रति की कौन सा कथन जोड़ा सही है इसमें से? ठीक है, हम सीधा आंसर पे चलते हैं। सी आपका आंसर हो जाता है, 1 और 2। आदिम निर्माण किसी प्रति में झूमिंग दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका तथा लद्दाख इंडोनेशिया में प्रचलित है। ठीक है, आदिम निर्माण कृषि प्रतीक काटो एवं जलाओ कृषि के प्रतीक को कहते हैं, जो कि भारत में विश्व में कई आदिम जनजातियाँ प्रचलित हैं इसमें। ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, बैंक लोन देने से जो पिन से अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, तो आपका ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है या संख्यात्मक पासवर्ड है, जो कि एटीएम कार्ड द्वारा जारी बैंक द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने अब 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।